फ्रेंड्स, मैं विवेक एकम ग्रुप से। मैं एकता एकम ग्रुप से आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। जहां कल हम लोग मोहाली का एक छोटा टूर दिया था, जिसमें हम लोगों ने मोहाली में जितनी भी अभी तक डेवलपमेंट हुई है और क्या स्क्वायर फीट हमारे पास आज की डेट में फ्लैट्स है, वो पूरी डिटेल हम लोगों ने आपको दी है। तो जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार मोहाली की प्रॉपर्टी के लिए कल वाली वीडियो को जरूर हमारे पेज पे जाके देखिए। अब हम बात करते हैं जीरकपुर की। वाई जीरकपुर, वाई मोहाली तो देख लिया। अब हम आज सर के साथ टूर लेंगे, जिसमें हमें सर बताने वाले हैं कि उनके हिसाब से मोहाली में जो क्लाइंट्स प्रॉपर्टी नहीं ले पाते हैं, वो जीरकपुर को क्यों कंसीडर करते हैं, जीरकपुर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो उसके लिए आज हम चलने वाले हैं जीरकपुर के टूर पे सर के साथ। जीरकपुर की जैसे बात कर रहे हैं, पहले तो मैं लोकेशन क्लियर करता हूं। तो जहां हम अभी खड़े हैं, ये एयरपोर्ट रोड मोहाली है। यही रोड कनेक्ट करती है आपकी जीरकपुर के न्यू जीरकपुर के पार्ट को, जहां पर आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। चाहूंगी जीरकपुर किन क्लाइंट्स के लिए, कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जीरकपुर की प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैम। काफ़ी कस्टमरों की क्वेरी भी होती है कि जीरकपुर हम देखें, क्यों देखें। पहले हम मोहाली देखेंगे, न्यू चंडीगढ़ देखेंगे। जीरकपुर एक्चुअल में बजटेड क्लाइंट के लिए तो था ही था, अफोर्डेबिलिटी के लिए भी था, और आज के टाइम में साइज़ के लिए माना जाता है। जिस प्राइस में आप मोहाली लेते हैं उसमें आपको साइज़ छोटा मिलता है, बट जीरकपुर में आपको 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट की चीज़ें मिल जाती है। बजट कम रहता है, साइज बड़ा हो जाता है, और दूसरी बात, जिन लोगों का बजट बिलो 1 CR, ये नियर टू 1 CR है, उनके लिए भी प्रॉपर्टी जीरकपुर में है। तो ज्यादा अगर हम लोग, सर मैं आपसे ये कंफर्म करना चाहूंगी, जो ग्रोथ आप हमें बता रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं कि नया जीरकपुर बस है, क्या हम उस जीरकपुर को देखते हुए इन बातों को आगे कंटिन्यू करें? बिल्कुल मैम, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि एक बार हम चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। हर प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले उसकी आसपास की डेवलपमेंट को देखना जरूरी है। जीरकपुर में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, फ्लाईओवर्स आए, जीरकपुर में डेवलपमेंट हुई, कमर्शियल्स आए। ऐसा नहीं कि कमर्शियल खाली पड़े हैं, कमर्शियल चल भी रहे हैं। यदि मैं बात करूं ऐसे अंबाला हाईवे के ऊपर, पटियाला हाईवे के ऊपर और एयरपोर्ट रोड पे, तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, टूर करते हैं, उसमें आपको एक एक स्टेप क्लियर होता चलेगा। आइए मैम, चलते हैं। ठीक है सर। जीरकपुर में आ चुके हैं अब हम, और अब हम पहले जीरकपुर को थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जीरकपुर जो है एक्चुअल में चंडीगढ़ का गेटवे है। जब आप कहीं से भी आप एंटर करेंगे, चाहे आप पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, तो सबसे पहले जो आपका मेन स्टॉपेज जो आएगा वो जीरकपुर आएगा। तो जीरकपुर की जो डेवलपमेंट है, वो जीरकपुर 3 रोड्स पे मेजर डेवलप हुआ है। यानी पटियाला से यदि आप आते हैं, बठिंडा पटियाला से, तो ये जीरकपुर का एंट्री फेस रहेगा जीरकपुर। यदि आप आते हैं दिल्ली वाली साइड से, हरियाणा वाली साइड से, तो आपका जीरकपुर एंट्री रहेगा। और जो थर्ड रहेगा, सोलन शिमला से आप आते हैं, तो भी ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। यदि चंडीगढ़ जाना है तो आप ये समझ लीजिए कि जीरकपुर आपके लिए मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। अब हम चलते हैं और अब देखते हैं जीरकपुर में एयरपोर्ट रोड, जहां हमने मोहाली से एयरपोर्ट रोड को छोड़ा था, और यहीं से ही ये कनेक्ट होती है जीरकपुर की तरफ। ये भी 2 तरफ से फेसेस में आती है। पहला फेज जो रहेगा जीरकपुर का पटियाला रोड से लेकर अंबाला रोड तक का, जिसके ऊपर कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, आ चुके हैं, और कुछ अपकमिंग भी हैं। तो यानी जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड है वो एयरपोर्ट रोड। और उसके बाद जो अपकमिंग आएगा वो आएगा जो अंबाला रोड से लेके जो पंचकूला की साइड, जो सोलन शिमला हाईवे को कनेक्ट करेगा, उस फेज को भी देखेंगे। तो पहले चलते हैं हम PR7 के ऊपर, जो कि लाइव है, जहां पर मैं आपको आज एक कमर्शियल दिखाऊंगा जो रेडी टू मूव में है, जहां पर बिल्डर ने उसे दिखाया ही नहीं, बसाया भी है। जीरकपुर में अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट रोड जो है ये धीरे धीरे डेवलप हुए, और यही नया फेज है जो जीरकपुर का है। यदि हम बात करें, इस रोड के ऊपर आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। जगह पर हम खड़े हैं, ये है जीरकपुर का वो कमर्शियल एरिया जो बिल्डर ने बनाया ही नहीं, इसको चलाया भी है। काफ़ी लोग कहते थे कि जीरकपुर में कमर्शियल्स खाली हैं, चल नहीं रहे, तो ये एक जीता जागता एक लाइव एग्जांपल आपके आगे आ चुके हैं एयरपोर्ट रोड के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तरफ। मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिडेंशियल जो हैं वो डेवलप भी हो चुके हैं, लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं, और काफ़ी सारे जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अभी हम चलेंगे, अगला पार्ट देखेंगे जिसमें हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। रेजिडेंशियल यहाँ पर लोग बसे भी हैं, अच्छी साइज भी मिले हैं, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम तक के भी ऑप्शन आपको एयरपोर्ट रोड के ऊपर मिल जाएंगे। जीरकपुर की जैसे अभी तक हम डेवलपमेंट देखते आ रहे थे, हमने हाई राइज अपार्टमेंट देखे, हमने कमर्शियल्स देखे। एक पीछे मेरे टाउनशिप भी आप देख रहे हैं, ये भी डिलीवर हो चुकी है, ये भी एयरपोर्ट रोड के ऊपर है। यहाँ पर भी फैमिलीज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, रह रही हैं यहाँ पर। और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है, गेटेड सोसाइटी के अंदर प्लॉटिंग। पूरे ट्राई सिटी के अंदर ज़्यादा ऑप्शन आपके पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि हम बात करें जीरकपुर की, तो हाईवे के साथ, PR7 के साथ कनेक्ट होता हुआ ये पहला प्लॉटिंग एरिया है। मेरे पीछे आप जितनी भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। जीरकपुर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप अपने आज भी
अपने घर बनाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ज़मीन भी आपकी रहेगी, छत भी आपकी रहेगी, वो भी एक गेटेड सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर आपको एमिनिटीज़ मिलेगी, आपकी फैमिली को सेफ्टी मिलेगी। जीरकपुर इसलिए भी चॉइस है लोगों की क्योंकि जहाँ बजट करोड़ों, सवा करोड़, 1.5 करोड़ में नहीं जाना, वहाँ 60-65 हज़ार, 70 हज़ार रुपये गज में भी आपको प्लॉट आपको मिल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे। जो दिल्ली से कस्टमर्स आते हैं, जो दिल्ली से जो भी ट्रैफिक चंडीगढ़ को जाता है, वो पहली कनेक्टिविटी यहीं से ही कनेक्ट करता है। जीरकपुर का पहला फेस है, ये फ्लाईओवर भी पीछे आपका बन चुका है। यही हमारा वो चौक है जिसे हम मैकडी, KFC, बर्गर किंग जानते हैं। अब चलते हैं आगे डेवलपमेंट को देखते हैं। ये है जीरकपुर की मेन डेवलपमेंट को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर बनने के बाद देखिए, पहला फ्लाईओवर है डेराबस्सी से जब एंटर करते हैं हम जीरकपुर के अंदर मैकडी चौक पे, दूसरा फ्लाईओवर ये है, और तीसरा जो आ जाता है वो मेट्रो वाला। यही वो फ्लाईओवर है जिसके बनने के बाद जीरकपुर के अंदर का जाम खत्म हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ट्रैफिक, जिसे चंडीगढ़ जाना है वो सीधा जाता है सेंटर पॉइंट पे, और जो साइडों की जो रोड्स हैं वो आपकी सिटी ट्रैफिक के लिए है। तो जिस करके डेवलपमेंट यहाँ पर डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको ये डेवलपमेंट बताई है, उसी हिसाब से यहाँ रियल एस्टेट के अंदर यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जो हाईवे कनेक्टेड रहेंगे, सुपर लग्जरी कैटेगरी में रहेंगे। तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप, रहने के लिए घर देख रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस रोड के कमर्शियल देखते हैं, जो अपकमिंग कमर्शियल थे, जो आज के टाइम में बन के तैयार हो चुके हैं। वहाँ कौन कौन सा ब्रांड आ चुका है, तो एक ओवरव्यू उसका भी लेते हैं। चलिए चलते हैं। आ चुके हैं अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे, उसी हाईवे के ऊपर जो मैकडी से सीधी रोड हम चंडीगढ़ की तरफ लेके जाती है। इस पे ये जो कमर्शियल आप देख पा रहे हैं, ये कमर्शियल पहले डेवलपमेंट में था, आज ये डेवलप हो चुका है, पूरे ब्रांड्स लेके आ चुका है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, यहाँ पर एंटरटेनमेंट जोन के लिए PVR, गेमिंग जोन, सब कुछ जीरकपुर में अवेलेबल है। क्योंकि ये जो जीरकपुर है वो ब्रांड डिस्काउंट्स के लिए भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ ब्रांड शोरूम बहुत ज़्यादा है। अब हम आ चुके हैं वो लास्ट फ्लाईओवर जो जीरकपुर का अंबाला चंडीगढ़ हाईवे है, ये पुराना फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के बाद तो सीधा चंडीगढ़ ही आप कनेक्ट करते हैं। तो यदि चंडीगढ़ के लिए आसपास यदि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं तो लोग सबसे पहले प्रेफरेंस में आता है जीरकपुर, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर आप जीरकपुर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से जीरकपुर का ड्राइव कर लेते हैं। तो रेजिडेंशियल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन में आता है जीरकपुर, क्योंकि यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी, लग्जरी दोनों कैटेगरीज आपको मिलती है। तो है जीरकपुर के अगले फेज की तरफ। हम आ चुके हैं PR7 के उस फेस के ऊपर, जो ये थर्ड फेस है, जो कनेक्ट करेगा पंचकुला को, जिसमें कालका शिमला हाईवे को कनेक्ट करता हुआ अपना एयरपोर्ट को रोड मिलेगा। जीरकपुर की यही खासियत है कि जीरकपुर की कनेक्टिविटी दिल्ली वाली रोड से भी है। जीरकपुर की खासियत है कि ये कनेक्ट करता है आपका मोहाली एयरपोर्ट रोड, आपका भटिंडा हाईवे के साथ, और यही कनेक्ट करेगा हिमाचल के साथ कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि जीरकपुर जो है वो हमेशा डिमांडिंग में रहा है, चाहे वो चंडीगढ़ के कस्टमर्स हैं, पंचकुला के कस्टमर्स हैं, या हरियाणा, जो लोग हरियाणा से भी कम्यूट करते हैं उनके लिए भी फर्स्ट चॉइस जीरकपुर ही आती है। तो अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये फ्यूचर का डेवलपमेंट एरिया है। तो ऐसा नहीं है जीरकपुर डेवलप हो चुका। जीरकपुर में 2 तरह की कैटेगरीज रहती है, लाइक अफोर्डेबल कैटेगरी और एक सुपर लग्जरी कैटेगरी। अब यहाँ पर हमारा टूर खत्म होता है वाइज जीरकपुर का। तो जाते जाते मैं आपको 4 USPs बता देता हूँ। पहली USP ये रहेगी कि कनेक्टिविटी, जीरकपुर सबसे ज़्यादा मेजर आज के टाइम में जाना जाता है कनेक्टिविटी के लिए। दूसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी और सुपर लग्जरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अफोर्डेबिलिटी मतलब 1 करोड़ के आसपास के घर भी मिलते हैं, और दूसरा यदि आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ भी खर्चा चाहते हैं तो एक अच्छा स्पेस भी आपको मिलता है, उसमें आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तीसरा यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर स्कूल, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट जोन, यहाँ पर हर चीज़ वो अवेलेबल है जिसके लिए जीरकपुर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो अब जाते जाते चौथी जो कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा था, जो कि एयरपोर्ट रोड से और आपका पंचकुला रोड को कनेक्ट करेगा। पहले आपका थैंक यू, आपने हमें बहुत ही एक अच्छा जो है वो टूर करवाया जीरकपुर का, जिसमें आपने हमें जीरकपुर की अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है वो भी दिखाई है, और जो अपकमिंग डेवलपमेंट है उसके बारे में भी आप लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी है। अब मुझे एक प्राइस रेंज का आइडिया दीजिए सर, प्राइस रेंज क्या लेके चलें जब हम जीरकपुर में प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करना चाहते हैं? प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो यदि आप देखिए आपका बजट 70 से लेके 1 करोड़
करोड़ का है तो मेरे पास ऑप्शन लो राइज में भी है, हाई राइज में भी है। जी यदि आप इंडिविजुअल प्लॉट लेके खुद कोठी बनाना चाहते हैं, मैंने एक छोटा सा टूर भी दिया था, जी, तो आप बिल्कुल। समझ सकते हैं यदि आपका बजट 70 से लेके 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का है तो इन्वेंट्री हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है। यदि आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा लग्जरी, सुपर लग्जरी की तरफ, तो यानी 1.5, 2, 2.5 हर कैटेगरी का मिलता है। बट ये है कि साइज मैटर करता है, मोहाली के मुकाबले में जीरकपुर में साइज मैटर करता है और कनेक्टिविटी मैटर करती है। लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने जीरकपुर का टूर दिया, हर चीज आपने बताई, बजट भी बता दिया, अब जीरकपुर किन क्लाइंट्स के लिए? जीरकपुर देखिए दोनों क्लाइंट्स के लिए, यदि वो अफोर्डेबल में देखेंगे तो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी में रहती है, यदि आप लग्जरी सुपर लग्जरी में जाते हैं तो वो भी अवेलेबिलिटी है। बट ज़्यादातर यहाँ पर कस्टमर जो अप्रोच करता है हरियाणा का, दिल्ली का, नोएडा का, वो कस्टमर की फर्स्ट चॉइस जीरकपुर ही रहती है। उसके दो रीजंस है ना सर मेनली। हाँ, अगर हम देखें कनेक्टिविटी तो सबसे पहले पहली चीज़, देखो, कनेक्टिविटी। जैसे आपने बताया कनेक्टिविटी है, वो सारी चीजें तो आपने बताई। बेसिक मैं जो समझ पाई हूँ इस वीडियो से, उसके दो रीजंस है। पहला, यहाँ पे जो एंट्री कॉस्ट है वो कम है, हाँ तो जी, इसकी वजह से हर क्लाइंट जो 60-70 लाख का बजट लेके भी चलता है उसके लिए भी घर है, ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल जी है। बिल्कुल। दूसरी हम जो चीज समझ पा रहे हैं कि जो 1.25 करोड़ तक की प्रॉपर्टी होती है उनमें एक रेंटल वैल्यू भी अच्छी आ जाती बिल्कुल है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर मतलब इन्वेस्टर भी इसलिए आता है क्योंकि कम पैसे लगा के एक अच्छा रेंटल वैल्यू उसको मिल जाता है। और जीरकपुर वैसे भी रेंटल के मामले में हायर पेड है, क्योंकि यहाँ पर आप करोड़ रुपए की चीज़ लेके भी 30 से 35 हज़ार रुपये रेंट इजीली अफोर्डेबल ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों ने इस टूर में समझ पाई हूँ, जो मैं भी पर्सनली समझ पाई हूँ, वो ये समझ पाई हूँ क्योंकि जीरकपुर एक डेवलपिंग सिटी है, तो आने वाले टाइम में अभी इसमें प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा स्कोप पेंडिंग भी है, जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन भी काफी अच्छी आएगी। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके जी अंदर आपको अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाता है, जिसमें आप अपनी चॉइस की यूनिट ले सकते हैं। विवेक आपको इनवाइट ही करना चाहेगा कि एक बार आप आएँ, फिज़िकली देखें, चीज़ों को समझें। विवेक एंड एकता मिलके आपको, दोनों मिलके आपको इनवाइट करते हैं। जैसा 2025 में आपने हमारा साथ दिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वैसा ही साथ अपना 2026 में बनाए रखिए। अभी तक आपने 2025 में बहुत ही ज्यादा अच्छा साथ दिया, उसके लिए मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका एक बड़ा सा थैंक यू करना चाहूंगी। और सेम सपोर्ट, सेम मोटिवेशन की हम उम्मीद करते हैं 2026 में। ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से आपको और हैप्पी आपके न्यू ईयर। परिवार को हैप्पी न्यू ईयर।